ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लिनक्स में आपकी मशीन का टाइम जो है वो सेट रहे, एक्यूरेट टाइम रहे मशीन का। अगर आपके पास लिनक्स के अंदर क्लस्टर सेटअप हुआ है और आपकी मशीन का टाइम जो है वो ख़राब हो जाता है तो आपका क्लस्टर जो है वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है, जितनी भी बिजनेस एप्लीकेशन है अगर उसके अंदर जो है वो टाइम सिंक ना हो सर्वर का जिसके ऊपर वो एप्लीकेशन चल रही है तो वो एप्लीकेशन काम करना छोड़ देगी। मिसाल के तौर पे एक मशीन है, एक सिस्टम लगा हुआ है जिसका काम है एटीएम की मशीनों का सिस्टम चल रहा है उस पर। अब कोई तो ऐसी चीज़ होती होगी ना कि आपने एटीएम कार्ड डाला और आपने 40,000 रुपये निकाल लिए और फिर आप दोबारा जो है एटीएम कार्ड डाल के सोचेंगे यार 40,000 और निकाल लूँ, तो आपको मना करेंगे यार तुम आज के दिन नहीं निकाल सकते, और जैसे ही 12 बजते हैं तो वो आपको निकालना अलाउ कर देता है। तो पीछे सिस्टम होगा ना कुछ एप्लीकेशन चल रही होगी और वो एप्लीकेशन लिनक्स की मशीन से या जो भी ओएस होगा उससे टाइम सिंक भी कर रही होगी। तो अगर उसकी टाइमिंग आउट हो जाए तो ये सारा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा। तो लिनक्स की मशीन पे टाइम को सिंक करने के लिए या टाइम को देखने के लिए क्या कमांड है मैं वो चला रहा हूँ। वो कमांड क्या है भाई? सबसे पहली कमांड, पहले हम सिंपल एक कमांड यूज़ किया करते थे डेट की, लेकिन अब इस कमांड को ये कमांड अब रिप्लेस हो गई है टाइम डेट सीटीएल से। डेट की कमांड अभी भी होती है लेकिन टाइम डेट सीटीएल ये नई कमांड आ गई है। जो डेट की कमांड में और टाइम डेट सीटीएल में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। डेट की कमांड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम बताती थी कि इस वक्त आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या डेट और टाइम सेट हुआ है। लेकिन टाइम डेट सीटीएल की कमांड हमें ये चीज़ तो बताती है, ये वाली चीज़ तो बता ही रही है, लेकिन टाइम डेट सीटीएल की कमांड उसके साथ साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे रही है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वो आपको लोकल टाइम भी दे रहा है, वो आपको यूनिवर्सल टाइम, रियल टाइम क्लॉक, टाइम जोन, एनटीवी का क्या स्टेटस है, वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, अगर मुझे अपना लोकल टाइम सेट करना है तो मैं किस तरह सेट करूंगा? फर्ज करेंगे टाइम ठीक नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं अपना टाइम सेट करूं, तो मैं कैसे सेट करूंगा? मैंने यहां लिखा सेट टाइम, और क्या टाइम लिख रहा हूं देख लें आप, 2019 10 19 और टाइम हो रहा है 14 के बजाय मैंने कहा 13:55 00। ये मैंने अपना टाइम सेट कर दिया जो कि गलत है। ये मैन्युअली मैंने सेट किया जो सही नहीं है। कह रहा है सेट टाइम की कमांड ऐसे नहीं लगती, ऐसे लगती है। अब ये मैंने टाइम सेट कर दिया। अब जब आप टाइम देखेंगे मेरे ओएस का इस तरह या इस तरह, तो आपको जो टाइम नज़र आएगा वो जाहिर है कि टाइम सही नहीं होगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमारी मशीन का टाइम बिल्कुल सही रहे, एक्यूरेट रहे। तो जब टाइम एक्यूरेट रहे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक ऐसी मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं टाइम सर्वर। कोई एक मशीन ऐसी होती है जिससे हम अपनी तमाम मशीनों का, तमाम राउटर्स का, तमाम स्विचेस का टाइम सिंक करते हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास वो मशीन है, मुझे उसका एड्रेस मालूम है। अब मैं उस मशीन के साथ अपनी लिनक्स की मशीन का टाइम सिंक करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं टाइम सिंक करने जा रहा हूँ। मैंने चेक किया क्या मेरी मशीन के ऊपर इंटरनेट है। हाँ है। मैं अपनी इस मशीन का, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लोकल सर्वर नहीं है, मैं अपनी इस मशीन का टाइम सिंक करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की क्लॉक से, जो पाकिस्तान की एक क्लॉक है उससे। तो टाइम सिंक करने के लिए लिनक्स में क्या प्रोसेस है वो ज़रा देखें। पहले मैं इसको एज अ क्लाइंट काम कर रहा हूँ। अभी ये
अभी ये NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का क्लाइंट है जो मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो तो मैंने ऐसी आपको हेडिंग डाली है। अब देखें, पहले लिनक्स में एक प्रोग्राम होता था, उसका नाम था NTP। अब लिनक्स में एक प्रोग्राम आ गया है जिसका नाम है NTP की जगह पे क्रोनी। अगर आप NTP और क्रोनी को गूगल करेंगे तो वो आपको बताएगा कि NTP अनसिक्योर था, इतना ज़्यादा एक्यूरेट टाइम आपको नहीं देता था, जबकि वो एक ज़माने से चलता चला रहा है। लोग आज भी NTP को प्रेफर करते हैं, लेकिन जब आप NTP और क्रोनी का देखेंगे तो आपको क्रोनी जो है वो उसके ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं गया और मैंने कहा क्रोनी इंस्टॉल है, यस इंस्टॉल है। जब इंस्टॉल है तो उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में गया और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाने के बाद सिर्फ एक एंट्री कर दी। कुछ सर्वर्स यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, मैंने कहा इनको डिलीट कर दो। dd प्रेस कर दिया, dd प्रेस कर दिया, dd प्रेस कर दिया, एक एंट्री की, और वो एंट्री क्या है, सर्वर pk.pool.ntp.org iburst, ये एक लाइन लिख दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि मेरा टाइम सिंक करो उस सर्वर से जो पीके का ntp.org का जो पीके वाला सर्वर है जो पाकिस्तान में रखा हुआ है, उस सर्वर से। ये मैंने उसको कह दिया। और ये जो pk.pool.ntp.org किसी एक सर्वर का नाम नहीं है, बल्कि ये सर्वर्स का पूल है। हमारी रिक्वेस्ट जो सर्वर अवेलेबल होगा उससे जो है वो हमारी रिक्वेस्ट इंटरटेन हो जाएगी, हमें आईपी वो हमें मिल जाएगा। और एक चीज मैंने आगे लगाया है, iburst। iburst का क्या मतलब है ये समझिएगा। मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं अपने मोबाइल का टाइम सही कर रहा था। अभी नया डब्बा मैंने खोला है मोबाइल का, और मोबाइल में बैटरी लगा के अभी मैं इसका टाइम सेट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो जब मैं फर्स्ट टाइम सिंक कर रहा था तो मैं देख रहा था जियो देख रहा था और उससे टाइम सिंक कर रहा था। सही है, वैसे तो जियो की टाइमिंग आजकल ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार जियो से टाइम सिंक कर लेता हूँ। तो जैसे जियो में टाइम हुआ, मैंने अपनी मशीन का टाइम सेट किया, और उसके बाद ज़रा गौर करना मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें टाइम सेट कर रहा हूँ और बार बार ऐसे देख रहा हूँ जियो की तरफ। अभी 9:05 ही है ना भाई, बार बार देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है iburst का मतलब होता है कि जब इनिशियली सिंक करो, पहली मर्तबा सिंक कर रहे हो, तो वैसे टाइम है, टाइम को सिंक करने के लिए जाएगा, वो मिसाल दे रहा हूँ आपको, 5 मिनट के बाद, हर 5 मिनट बाद जाएगा और टाइम सिंक करेगा अपना सर्वर से। लेकिन जब पहली मर्तबा सेट कर रहे हो तो 8 सेकेंड के अंदर 4 मर्तबा जो है ना वो टाइम सिंक करो इनिशियली, ताकि सेकंड्स का भी डिफरेंस ना रहे। अच्छा, ये मैंने सेट कर दिया, और सेट करने के बाद WQ से सेव किया और बाहर आ गया। इसने बोला सर मेरे को तसल्ली नहीं हो रही है, iburst का क्या मतलब है? मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें अगर तसल्ली नहीं हो रही तो तुम मैन करो, crony.conf करो, ये क्रोनी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल खुल गई, इसमें लिखो iburst। सर ने बताया था, समझ में नहीं आया, ऐसा लगा सर ने टोपी बनाई है। आप चले गए वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और आपने वहाँ लिख दिया iburst। क्या लिखा हुआ है? इफ दिस ऑप्शन इज सेट द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट 4 पूल, जो फर्स्ट 4 पूल्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट 4 टाइम जो सिंक करने जाता है वो कितना हो जाएगा, विल बी 2 सेकेंड इंस्टेड ऑफ मिनिमम पूल। बोला मिनिमम पूल में आपने जो भी वैल्यू सेट कर रखी हो, 5 मिनट किए हुए, 10 मिनट किए हुए, लेकिन ये क्या करेगा, बोले जो फर्स्ट 4 पूल्स होंगे, भाई आपने कोई मिनिमम वैल्यू सेट कर रखी होगी ना कि भाई 5 मिनट के बाद जाके टाइम, हर 5 मिनट बाद टाइम सिंक कर लेना, ये आपने सेट किया हुआ होगा, लेकिन वो उसको इग्नोर करेगा और जो फर्स्ट 4 पूल्स होंगे उसमें वो 2 सेकेंड्स का डिफरेंस जो है वो चेक करेगा।
ये लिखा हुआ है इसमें। तो अब मैंने ये सेट कर दिया। इतना सा काम करना है, ये एग्जाम में भी आता है। Koroni.conf में जाएंगे आप, उन्होंने जो आपको सर्वर दिया हुआ होगा उस सर्वर का आईपी आप डालेंगे, उसके आगे iBurst डाल देंगे बस, और आप बाहर आ गए। और बाहर आके आपने systemctl रीस्टार्ट CHRONY Koroni D, जितने भी मॉडर्न लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेटेस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, Koroni सब में आ गई। लिनक्स में होता क्या है कि अगर कोई भी अच्छी प्रोडक्ट आए, नई प्रोडक्ट आए, उसकी जैसे NTP एक ज़माने से लिनक्स में चलती आ रही थी, लेकिन उन्होंने एक Koroni बनाई, रेडिट को Koroni पसंद आई, रेडिट ने देखा Koroni ज़्यादा फीचर रिच है, Koroni ज़्यादा सिक्योर है, रेडिट ने इसको Koroni को अपने पास डाल लिया, NTP को ख़त्म कर दिया। फिर SUSE ने भी इसको डाल लिया, फिर Ubuntu ने भी इसको डाल लिया, फिर Oracle ने भी इसको डाल लिया। जितनी भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी सब जो है वो Koroni पे आहिस्ता आहिस्ता आ गए। कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है जिसमें NTP भी होता है और Koroni भी होता है, तो आपकी मर्जी। आप अगर NTP चलाना चाहते हैं तो रेडिट में आप NTP भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Koroni। अब यहाँ देखो, मैंने Koroni की सर्विस को रीस्टार्ट कर दिया, और ये बात आपको मालूम है कि पहले आपके सिस्टम में जो टाइम आ रहा था वो क्या आ रहा था, अभी भी वही आ रहा है। क्या NTP इनेबल हो गया? क्या NTP सिंक्रोनाइज हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। जबकि हम systemctl रीस्टार्ट Koroni करा चुके हैं। क्या अब हो गया? नहीं। मैं आया और मैंने अपने टाइम डेट CTL को बोला कि set-NTP ट्रू, या यस कर दें या ट्रू कर दें, एक ही बात है, यस कर दें आप। अब चेक करें, NTP यस हो गया। क्या मेरी मशीन का टाइम सेट हो गया? नहीं हुआ। नीचे लिखा हुआ है NTP अभी सिंक्रोनाइज नहीं हुआ। मैंने NTP इनेबल करके फिर सर्विस स्टार्ट की। अब देखें, अब क्या सिंक्रोनाइज हो गया? NTP सिंक्रोनाइज नहीं हुआ अभी भी। जब तक NTP सिंक्रोनाइज लिखा हुआ नहीं आएगा उस वक्त तक जो है वो टाइम डेट CTL के अंदर यहाँ पे टाइम मेरा सही नहीं होगा। एक कमांड होती है मैन्युअली सिंक करवाने की, Koroni sources -v, ये कमांड होती है sources -v। ये चेक करता है, गौर कीजिएगा ज़रा, ये चेक करता है कि क्या आपके सिस्टम की कनेक्टिविटी बन रही है उससे या नहीं। दोबारा देखिएगा, कमांड में लगा रहा हूँ, Koroni C sources -v इंटर। तो ये मुझे बता रहा है कि मैं सर्वर को ढूंढ नहीं पा रहा, सर्वर मुझे नहीं मिल रहा। नंबर ऑफ सोर्सेज इक्वल टू 0, इसको सर्वर नहीं मिल रहा। मैंने कहा मैंने क्या लिखा है भाई वहाँ पे, VIETC CHRONY Koroni.conf में क्या लिखा है? सर्वर स्पेलिंग सही है? हाँ, pk.pool.ntp.org iBurst लिखा हुआ तो सही है। ये वेरीफाई कर लूँ कि ये वेरीफाई कर लूँ कि क्या ये pk डॉट के नाम से है भी या नहीं है, है भी या नहीं है, ये वेरीफाई कर लूँ। ऐसा ना हो ये हो ही ना। मैंने कहा पिंग करो pk.pool.ntp.org के नाम का कोई है सर्वर, पिंग करो। Ctrl+C, अरे बोला भाई तुमने एड्रेस गलत डाला है, pk.asia.pool.ntp.org। अब चेक करो, बोला नहीं भाई, उससे बेहतर है कि यहाँ जाओ और एड्रेस देख लो सही एड्रेस क्या है। मैं गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कहा पाकिस्तान NTP सर्वर, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम NTP सर्वर लिखा मैंने। उसने मुझे क्या बताया, उसने कहा पाकिस्तान को तो pk.pool.ntp.org है, यही है भाई। एशिया का क्या है भाई? तो पाकिस्तान का जो सर्वर है उसका नाम क्या है? हाँ
बोला पाकिस्तान का जो सर्वर का पूल है ना उसके नाम ये हैं, वो तो पूल है उसके नाम ये हैं। अगर आपको पाकिस्तान का पूल डालना है तो ये नाम है सर्वर 0.asia.pool.ntv.org। बोला ऐसे डालो, ये है पूल 0.asia.pool.ntv.org और 1 डॉट, अगर एक ना मिले तो दूसरे से, दूसरा ना मिले तो तीसरे से। बोला ये ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पर ये डालोगे तो फिर चलेगा भाई। अच्छा इसको पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 0.asia.pool.ntv.org पिंग हो रहा है। स्पेलिंग सही लिखी है, सर्वर तो अलग है। अरे मैंने कहा इसमें इंटरनेट भी चल रहा है या नहीं चल रहा? इंटरनेट तो चल रहा है। NS लुकअप करो 0.asia.pool.ntv.org, इसका IP पता चले। बात मैं सोच रहा हूँ ये भी हो सकता है कि ये सर्वर अभी एक्सेसिबल ही ना हो, हम ऐसे ही परेशान हो रहे हों। 0.asia.pool.ntv.org 1 डॉट, ये मैं यही लिख रहा हूँ ना। अपनी विंडोज़ की मशीन पे आया और मैंने कहा क्या ये टेलनेट हो रहे हैं, टेलनेट 0.asia.pool.ntv.org। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा एक मिनट सब्र करना। 1 2 3 उसकी पोर्ट होती है। अच्छा वो टेलनेट तो होता नहीं क्योंकि वो UDP होता है ना। मसला आया था क्या कुछ? हाँ कुछ मसला तो है। कनेक्ट तो हो गया दोबारा, मसला है कुछ। दोबारा चेक करते हैं। अच्छा मैंने कहा आप इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। हाँ तो है यार, दोबारा ट्राई करते हैं। सिस्टम CTL रीस्टार्ट और CHRONY क्रोनी डी। अब अगर इसको ये एक्सेस कर रहा होगा तो ये मेरे पास, अगर मैं ये कमांड लिखता हूँ तो मेरे पास इसको यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए, इस लाइन के नीचे। अभी तक मेरे पास आया नहीं है। जब तक ये नहीं आएगा उस वक्त तक मेरा टाइम जो है वो यहाँ पे सिंक, यहाँ पे सिंक्रोनाइज लिखा हुआ नहीं आएगा। जब तक इस सर्वर का उस सिस्टम से कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, यहाँ पे NTV सिंक्रोनाइज लिखा हुआ नो ही आएगा। और जब ये आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे यस लिखा हुआ आ जाएगा। अब एक चीज़ देखें, मेरे पास एक मशीन है जिसका नाम है, जो RHEL 8 की मशीन है, कैट ETC रेड हैट रिलीज RHEL 8 है। मैंने सोचा यार इसको मैं बना लेता हूँ, क्या इसका टाइम सही है? क्या इसका टाइम सही है मेरी मशीन का? फोर्टीन 21 हो रहे हैं, 14:21, यानी कि 2:21 का टाइम हो रहा है। सही है टाइम इसका? यही टाइम हो रहा है ना आपकी क्लॉक में? तकरीबन यही हो रहा है। मैंने कहा यार इसको मैं बना देता हूँ क्या, टाइम सर्वर। कैसे बनाऊंगा ये देख लो। VI ETC CHRONY क्रोनी डी। क्रोनी कह रहा है इसमें है ही नहीं पैकेज। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, यम इंस्टॉल कर दो CHRY क्रोनी, पैकेज इंस्टॉल कर दो। कह रहा है भाई तुमने DVD माउंट नहीं की हुई। mount/device CD-ROM मीडिया। सबसे पहला काम किया, क्रोनी का पैकेज उसमें नहीं था, मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये इंस्टॉल हो गया।
जब इंस्टॉल हो गया तो इंस्टॉल होने के बाद दूसरा काम, उसकी सर्विस मैंने सिस्टम CTL रीस्टार्ट या सिस्टम CTL स्टार्ट CHRONY क्रोनी डी और इनेबल भी कर दी ताकि बूट टाइम पे चल जाया करे। 2 काम हो गए। तीसरा काम, इसको ये बताना है कि तुमने टाइम सिंक करना है दूसरे यूजर्स का, तो VI और दूसरी मशीनें तुमसे टाइम सिंक करने आएंगी। तो crony.conf में गया और वहां पे जाके एक जगह पे लिखा हुआ था, कहीं लिखा हुआ है अलाउ का ऑप्शन, हाँ जी जी स्क्रीन भी शेयर हो गई। स्क्रीन शेयर कर दे, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अच्छा, स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। एक मिनट भाई, मैं प्रेजेंटर में बना हुआ हूँ, अभी कर ले। अच्छा, हमने क्या किया भाई, हम एक मशीन पे गए थे, जिस मशीन को मैं चाहता था NTB सर्वर बनाऊं। हिस्ट्री दिखा रहा हूं आपको, मैंने क्या किया है। मैंने उसमें 229 पे यम इंस्टॉल क्रोनी किया, क्रोनी का पैकेज इंस्टॉल किया। क्रोनी का पैकेज इंस्टॉल करके उसकी सर्विस को 233 और 234 पे उसकी सर्विस को स्टार्ट कर दिया। सर्विस स्टार्ट करने के बाद उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मैं उसमें गया, VIETC crony.conf में गया और वहाँ जाके कहीं लिखा हुआ अलाउ, ये लिखा हुआ अलाउ NTP क्लाइंट एक्सेस फ्रॉम लोकल नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे अपना नेटवर्क बता दिया कि 40 वाले क्लाइंट हैं, वो मेरे पास मेरे लोकल नेटवर्क के क्लाइंट हैं, और जब 40 का कोई भी क्लाइंट आए उसको अपनी मशीन से आपने टाइम सिंक करके दे देना है। आप अपना टाइम कहाँ से उठा रहे हो वो आपकी मर्जी है, आपकी मशीन का जो भी टाइम होगा वो मैं वहाँ पे सिंक कर दूंगा। अलाउ वाली लाइन को मैंने सेट कर दिया। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइम सर्वर चलता है UDP पोर्ट 123 पे 123। बस सिर्फ मैंने अलाउ के ऑप्शन को यहाँ पे सेट किया है और WQ से सेव कर दिया, और सेव करके दोबारा सर्विस रीस्टार्ट करा दी क्रोनी डी की सर्विस। अब ये चूंकि मैंने इसको अलाउ कर दिया, इसलिए अब ये टाइम सिंक करने की सलाहियत रखता है। और कैसे रखता है, अब इसका IP चेक किया, इसके ऊपर कोई IP नहीं है, तो मैंने कहा भाई सिस्टम CTL रीस्टार्ट करो नेटवर्क मैनेजर, IP आ गया 40.220 इसका IP है। फिलहाल सिस्टम CTL स्टॉप कर दी फायरवॉल इसलिए स्टॉप कर दी फिलहाल कि यार अगर कोई कनेक्टिविटी का इशू हो तो वो फिक्स हो जाए, फायरवॉल की वजह से मेरा सिंक्रोनाइजेशन बंद ना हो। हाँ, इसने बड़ी अच्छी बात की है। इसने कहा कि ये जो सर्वर है भाई, मैं अपने अब्बू से पैसे मांगता हूँ ना कि अब्बू बाइक लेनी है पैसे दे दें, अब्बू भी तो किसी से पैसे मांगेंगे, अब्बू का भी तो कोई सर होगा ना जिससे अब्बू पैसे मांगेंगे कि अब सर पैसे दे दें। सही है। तो ये जो सर्वर है, ये सर्वर जो है वो हमें तो टाइम दे रहा है, लेकिन इसके पास टाइम कहाँ से आएगा ज़रा वो देखिएगा। उसकी क्या हमने कोई सेटिंग की है? हमने कोई सेटिंग नहीं की। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम कर सकते हैं। ये कहाँ से उठाएगा? ये उठा रहा है RHEL के पूल से।
2.rhelpool.ntp.org से ये उठा रहा है। ये किसी का क्लाइंट होगा और हम इसके क्लाइंट हैं। अब हम आ गए उसके क्लाइंट, अपने पास क्या सेटिंग कर रहे हैं वो सेटिंग देखिएगा मेरी। vi/etc/crony.conf में जाओ और सर्वर का आईपी क्या है भाई, 192.168.40.220 ये आईपी है। ये आईपी सेट कर दिया, WQ से सेट कर दिया, सेव कर दिया और सेव करके सर्विस रीस्टार्ट क्रोनीडी की कर दी। और ये करने के बाद क्या काम करना है, कमांड देखिएगा, क्रोनी सी सोर्सेस -v। अब ये मेरे इस सर्वर को यहाँ पिक करके ले आएगा, बोलेगा हाँ मैं सर्वर से कनेक्टिविटी बनाई और मेरी कनेक्टिविटी बन गई। अब ये रिजल्ट आपको यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखें आप, आ रहा है, रिजल्ट आया है, लेकिन आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखें, कह रहा है मुझे एनटीपी सर्वर मिल गया है, मुझे मिल गया सर्वर। भाई कैसे मिल गया, ये इस कमांड का आउटपुट जो आ रहा है ये क्या आ रहा है, कह रहा है यहाँ पे अगर कैप लगा हुआ हो, ये वाला साइन हो, ये वाला साइन हो, इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है कि आप जिस सोर्स से टाइम ले रहे हैं वो एक सर्वर है, वो कोई रेडियो क्लॉक नहीं है, वो कोई सैटेलाइट नहीं है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है ना टाइम सिंक करने के लिए, तो वो एक सर्वर है। ये बात समझ में आ गई, वो सर्वर है। फिर हिस्टेरिक का क्या मतलब है, हिस्टेरिक का मतलब है कि आपकी सोर्स की स्टेट क्या है। हिस्टेरिक अगर शो हो रहा है तो सोर्स की स्टेट क्या है, तो जब हिस्टेरिक आ रहा होगा तो इसका मतलब है करंटली सिंक। हिस्टेरिक का मतलब है ये सिंक है, किस आईपी से, इस वाली आईपी से। और फिर ये उसके पूल और वो उसकी जो है कुछ यहाँ पे जनाब डिटेल दे रहा है, कुछ ऑप्शन दे रहा है उसके। अभी मैं उस ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन एक चीज़ चेक करने जा रहा हूँ, टाइम डेट CTL इंटर 14:30 हो रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीपी सिंक्रोनाइज हो चुका है। और क्या मेरी उस मशीन में भी 14:30 ही हो रहे हैं, वेरीफाई करते हैं। क्या टाइम हो रहा है भाई, जरा देखिएगा। टाइम डेट CTL में टाइम डेट CTL की कमांड ही नहीं है। मैंने कहा सिंपल डेट बता दो, तो कह रहा है अब 14:31:18 सेकेंड हो रहे हैं, 14:31:18 सेकेंड। अपनी इस मशीन पे आया, इससे पूछा तुम्हारे पास टाइम क्या हो रहा है भाई, कह रहा है 14:31:29 सेकेंड। अगर मैं वहाँ पे टाइम चेंज कर दूँ, ज़रा देखना, यहाँ गया और यहाँ पे टाइम क्या कर दिया, यार इसमें टाइम डेट CTL की कमांड नहीं है तो सही। सेट कर दिया टाइम, क्या टाइम सेट किया देखना, 2019 तो है लेकिन 10 के बजाय 11 कर दिया, और 11/11/2019 और 11:11 और 11 सेकेंड 11। ये मैंने बोला इसका टाइम कर दो। जब इसका टाइम मैं मैन्युअली ये कर दूंगा, जब ये टाइम सेट कर दूंगा, तो क्या मैसेज आया, कह रहा है तुम ये मैन्युअली टाइम सिंक नहीं कर सकते। क्यों भाई मैन्युअली क्यों नहीं कर सकता, बोला इसलिए नहीं कर सकते कि तुम्हारा टाइम सिंक हो रहा है कहीं और से। कहाँ से सिंक हो रहा है भाई, टाइम डेट CTL नजर आ रहा है, टाइम डेट CTL, मेरा टाइम कहाँ से सिंक हो रहा है, मेरा टाइम कहाँ से सिंक हो रहा है, कह रहा है तुम्हारा टाइम सिस्टम क्लॉक सिंक्रोनाइज यस एनटीपी सर्विस एक्टिव। बोला ये है, तुम अपना मैन्युअली मैं इसका टाइम सेट नहीं कर सकता। बोला भाई तुम्हारा एनटीपी यूनिट एक्टिव है, एनटीपी चल रहा है तुम्हारा। मैंने कहा अच्छा, मेरे पास टाइम कहाँ से आ रहा है, तो ये कमांड होती है वेरीफाई करने के लिए। स्क्रीन चेंज की है, क्लियर की है, सोर्सेस -v। मेरे पास टाइम कहाँ से आ रहा है, देखो कहाँ से टाइम आ रहा है, वो उसने आईपी बता दी।
कह रहा है जब तुम एनटीपी से सिंक्रोनाइज कर लेते हो तो फिर तुम्हारे पास टाइम को चेंज करने का मैनुअल ऑप्शन नहीं होता। या तो अपनी मर्जी चला लो या आपू की बात मान लो। तुम्हारा जो टाइम सिंक हो रहा है वो इन सर्वर से हो रहा है। ये सारे सर्वर्स हैं जहां से टाइम सिंक हो रहा है। कुछ इसमें अवेलेबल है, कुछ अभी नहीं है अवेलेबल। ये वो सर्वर है जिससे तुम्हारा टाइम सिंक हो रहा है। ये अगर नहीं होगा तो फिर वो दूसरे से टाइम सिंक हो जाएगा, तीसरे से हो जाएगा। सही है, वो मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा आ रहा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये दो सर्वर जो है आईपी वर्जन 6 वाले हैं, ये अनरीचेबल हैं। ये आपके पास सर्वर एक्सेस नहीं हो रहे। प्लस का साइन लगा आ रहा है, वो कह रहा है प्लस के साइन का मतलब होता है कंबाइंड। अब वो हम इस कमांड का वो देख के मैन देख के वो कर सकते हैं कि भाई ठीक है जी। तो मैंने उसे क्या कहा, इसका मतलब है मैं इसका टाइम यहाँ से मैनुअली चेंज नहीं कर सकता। जो टाइम इसका यहाँ पे होगा वही टाइम यहाँ पे होगा। क्या इस मशीन का टाइम सेट कर सकता हूँ? टाइम डेट सीटीएल में गया और मैंने कहा सेट करना है टाइम। इसका टाइम कर दो 2019 10-19। ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन मैं टाइम चेंज करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि 15:10 कर दो और 10 सेकेंड कर दो। जब मैं सेट करने के लिए गया तो कह रहा है फेल टू सेट टाइम। मैं तुम्हारा टाइम सेट करने तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारा टाइम तो सिंक्रोनाइज हो रहा है। तुम्हारे पास तो ऑटोमेटिक टाइम सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन लगा हुआ है, यानी कि एनटीपी इनेबल है। हाँ, अगर तुम एनटीपी की सर्विस को बंद कर दो, तुम सिस्टम सीटीएल स्टॉप कर दो CHRONY कोरोनी को, तो क्या अब मैं टाइम सिंक कर सकता हूँ? अब मैं वही टाइम लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है अभी भी इनेबल है। मैं तो एनटीपी स्टॉप कर दी, ये दफा 3 दफा कर दी। अब क्या गया तो कह रहा है तुम नहीं कर सकते। क्यों भाई? टाइम डेट सीटीएल में गया, यहाँ पे एनटीपी इनेबल है, तो मैंने कहा भाई सेट एनटीपी इसको कर दो नो। जब ये एनटीपी सेट नो हो जाएगा, जब नो हो जाएगा, अब मैं गया और मैंने कहा अब मेरा टाइम सेट कर दो, तो कह रहा है मैंने तुम्हारा टाइम सेट कर दिया। क्योंकि तुमने बोल दिया भाई मैं एनटीपी यूज करना नहीं चाहता, मैं अपने मोबाइल का टाइम जियो से सेट करना नहीं चाहता। तो जब जियो से सेट करना नहीं चाहते तो आप अपनी मर्जी से टाइम सेट कर दें। वो उसने सेट कर दिया। तो ये सिंपल सी एक चीज़ है जिसमें आप जो है वो, अब मैं आपको चूँकि मैंने उसको फॉलो नहीं कर रहा था इसलिए मैं देख लेता हूँ कोई ऐसी कमांड यहाँ पर कि जो मुझे यूज़ करनी है। और एक कमांड है जो मुझे यूज़ करनी है जिसमें आप सेट कर रहे होते हो अपना टाइम जोन। वो मैं करता हूँ अभी। ये ट्रू एंड फॉल्स और ऑन और ऑफ आप कर सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैं यहाँ गया और एक कमांड होती है TZ सेलेक्ट। एक कमांड है TZ सेलेक्ट, टाइम जोन सेलेक्ट की कमांड है। आपकी मर्जी, आप इस तरह लिखें या दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। TZ सेलेक्ट, उसने मुझे दे दिया कॉन्टिनेंट और ओशियन। आप कौन से कॉन्टिनेंट में हैं? मैंने बोला भाई मैं हूं। यार कॉन्टिनेंट तो पहले 7 होते थे ना, ज्यादा हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे ज्यादा क्यों आ रहे हैं? नए नए आ गए ना। हाँ 10 आ रहे हैं यार, 7 होते हैं दुनिया में, हमने सुने। हाँ हो सकता है बाद में उन्होंने बढ़ा दिए हो भाई। हाँ नए नए मुल्क भी तो आ गए, पाकिस्तान भी तो आज़ाद हो गया। मैंने बोला भाई मैं हूँ एशिया में नंबर 5, अगर मेरा सेट नहीं है तो। अब एशिया में पाकिस्तान है यहाँ पे कहीं? हाँ ये रहा भाई 34 पाकिस्तान है तो सही। तो अब मेरा टाइम जोन, उसने मैसेज दिया द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन पाकिस्तान, देयरफॉर टाइम जोन तुम्हारा हो गया एशिया कराची विल बी यूज्ड।
अब तुम्हारा लोकल टाइम जो है वो उसके हिसाब से चलेगा। यूनिवर्सल टाइम जो है वो ये है, चूँकि तुम 5 घंटे पीछे हो यूनिवर्सल से, इसलिए यहाँ पे 10:12 हो रहे हैं, तो वहाँ पर 15:12 हो रहे हैं, 16 सेकेंड हो रहे हैं। इस द अबव इन्फॉर्मेशन ओके? मैंने कहा यस, इंटर। उसने मेरा टाइम जोन सिलेक्ट कर दिया। और साथ में ये कहा कि अगर तुम चाहते हो ये चीज़ हो जाए तो तुम ये वाली लाइन जो है, ये वाली कमांड चला दो, या अपनी इस डॉट प्रोफाइल की फाइल में जाके अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर ये एंट्री एज इट इज़ उठा के इसमें कर दो। एक ऑप्शन ये है मेरे पास, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब कमांड आ गई है टाइम डेट CTL की, ये मैंने लिखी और हेल्प मांगी इससे, हेल्प। उसने कहा देखो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऐसे करके टाइम जोन, लिस्ट टाइम जोन्स, आप इस तरह टाइम जोन लो, आपके पास सारे टाइम जोन आ जाएंगे। आपको कौन सा वाला टाइम जोन चाहिए वो यहाँ से निकाल लो। अब मैंने कहा मुझे चाहिए अमेरिका का और न्यूयॉर्क, ये चाहिए मुझे। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और कैसे यूज़ कर रहा हूँ देखिएगा। हेल्प मैंने ली थी ना, उसने मुझे सेट करने का भी ऑप्शन दिया था और कहा था कि अगर आपको टाइम जोन सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं। टाइम जोन की कमांड है और यहाँ पे जोन चूँकि वो स्पेस है इसलिए मुझे इसमें देना पड़ेगा। स्पेस नहीं है, वो तो अंडरस्कोर है, ठीक है, स्पेस नहीं है। न्यूयॉर्क, इंटर। अब मेरा टाइम जो है वो सिंक हो जाए और मेरा टाइम जोन सेट हो जाएगा। कौन सा? ये अभी आप देखिएगा यहाँ पे, न्यूयॉर्क। अब मेरे पास न्यूयॉर्क का टाइम आ गया। हाँ बस जा रहे ना, अमेरिका न्यूयॉर्क आ गया, सही है। और उसके हिसाब से अभी 6:14 हो रहे हैं, तो मैंने सेट कर दिया। तो ये मेरे पास टाइम जोन सेट करने का ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो इस तरह सेट कर सकता हूँ, और अगर मुझे सही टाइम सेट करना है तो मैं यहाँ पे डाल दूँ एशिया/कराची। ये मेरा सही टाइम है। अब मेरा सही टाइम आ जाएगा। वो अमेरिका में तो डिफरेंट टाइम होते हैं ना, पता नहीं DST और EDT और पता नहीं कौन कौन से, तो वो डिफरेंट टाइम्स आपको दिखा रहा होता है कि भाई ये टाइम सेट हो गया। सर्वर साइड पर क्या करना है ये बात ध्यान में रखना। हर वो मशीन जो टाइम सेट कर रही होगी, जो भी टाइम सेट कर रही होगी क्लाइंट का, उसमें आपको सिर्फ ये सेटिंग करनी है कि अलाउ करवाना है क्लाइंट्स को, अलाउ कराना है। ये एक पैरामीटर चेंज करना है, इसमें अपना नेटवर्क डालना है। एक नेटवर्क डालना है तो एक डाल दें, 2 डालने हैं तो इस तरह 2 डाल सकते हैं कि मेरा 192.168.40 का भी नेटवर्क है और मेरे पास जो है वो सर्वर का नेटवर्क चल रहा है। फॉर एग्जांपल 10 डॉट यूज़र मेरे चल रहे हैं इस वाले नेटवर्क पे, और सर्वर का नेटवर्क मेरा चल रहा है 192.168.40 का। तो ये मैं इसको इस तरह से ये कर दिया मैंने। सिस्टम CTL रीस्टार्ट कोरोनी D के नाम से सर्विस है, मैंने उसको रीस्टार्ट कर दिया। वो रीस्टार्ट भी होनी चाहिए और वो इनेबल भी होनी चाहिए ताकि बूट टाइम के ऊपर वो चल भी जाया करे। ये आपको सिंपल सा काम करना है। और कोरोनी C सोर्सेज -V से आपके पास जो भी सोर्स होती है, जहाँ से IP आ रहा होता है, जहाँ से टाइम आ रहा होता है, वो आपको यहाँ पे वो शो कर देता है। हाँ, लिंक्स जो बनाता है इनेबल की सिस्टम CTL इनेबल जब हम करते हैं सर्विस को, तो जब आपने CLI पे चलाई थी तो उसने कोई आउटपुट भी किया था हमें, यहाँ पे आउटपुट भी शो करता है। लेकिन जब आपने GUI पे चलाई है तो उसका आउटपुट डिफरेंट था। कहीं भी चलाओ नहीं, वहाँ पे लिंक्स उसने डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि अभी इसमें जो आउटपुट दिया था इसने, चेक कर लेते हैं। ग्राफिकल डॉट टारगेट भी दे रहा है। ये देखो, मैंने कहा सिस्टम CTL इनेबल CHRONY कोरोनी D। अच्छा, तो तुमने कहा कि टारगेट नहीं दिया उसने। वहाँ पे चलाया था आपने तो जो दिया है। हाँ, हो सकता है वो लिंक बनाता है बस उसका कि भाई इसमें दिखाया पहले जो बना हुआ होगा ना, पहले बना दिया। इसमें भी पहले बना हुआ होगा ना।
अच्छा इसमें भी पहले बना हुआ होगा ना, इसलिए नहीं दिखाया। अब मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, फिर इनेबल करूँगा दोबारा। अब दोबारा इनेबल करूँगा तो आ गया ना। वो जब बना हुआ होता तो नहीं देता। क्लास चलाई थी तो उसको पहले बना हुआ होगा। ठीक है। सही है जी। फैसल भाई इजाजत है, जी भाई। रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है और ये भी डाल देता हूँ। तो